यूक्रेनी सैनिकों ने रविवार को पूर्वी शहर सेवेरोडोनेट्स के पास के गांवों पर हुए रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। यूक्रेनी सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक आर्मी ने शकीवका इलाके में रूसी हमले को नाकाम कर दिया। इस वजह से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा और वो फिर से संगठित हो रहे हैं। अमेरिका में गन कंपनियों ने पिछले 20 सालों में अपने बाजार की बारीकी से छानबीन की है। इसका मैसेज निजी सुरक्षा के लिए हैंडगन और यूथ को सेना जैसे हथियार बेचने पर केंद्रित है। आत्मरक्षा, स्वाभिमान, मर्दांगी और डर की भावनाओं को मैसेज बनाकर गन बेचना बेहद सफल रहा है। पेगासस स्पाईवेयर का नाम आपने सुना होगा। लोगों की जासूसी करने वाले इस सॉफ्टवेयर पर भारत में खूब बवाल हुए। इस बीच लोगों की जासूसी करने वाला ऐसा एक और सॉफ्टवेयर सामने आया है जो पेगासस की तरह की खतरनाक बताया जा रहा है। इसका नाम हर्मिट स्पाईवेयर है। पिछले कई महीनों से श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसे लेकर महिला जयवर्धन और कुमार संगकारा जैसे दिग्गज खिलाड़ी जहां सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व क्रिकेटर रोशन महानामा लोगों की मदद करते नजर आए। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रोशन महानामा पेट्रोल पंप के बाहर लाइन में लगे लोगों को चाय और ब्रेड परोसते नजर आए। श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान भी बुरे दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट के चलते पाकिस्तान में बिजली संकट की समस्या पैदा हो गई है। पाकिस्तानी सरकार ने बिजली बचाने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। सरकार ने बिजली और फ्यूल बचाने के लिए राजधानी इस्लामाबाद और कराची के बाजारों को रात 9 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। गुरुद्वारे पर हमले से सदमे में आए सिख समुदाय के नेताओं ने बताया कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में अब सिर्फ 20 सिख परिवार बचे हैं। इनके सभी सदस्यों को मिलाकर पूरे देश में महज 140 से 150 सिख ही बाकी हैं। इसमें से ज्यादातर पूर्वी शहर जलालाबाद और राजधानी काबुल में रहते हैं। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद माना जा रहा था कि रूस कुछ दिन में पूरे देश पर कब्जा कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब 3.5 माह से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद नाटो ने दावा किया कि युद्ध कई साल तक चल सकता है और यूक्रेन जल्द ही डोनबास को रूसी कब्जे से मुक्त करा लेगा। कीव गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि ब्रिटेन समझता है कि यूक्रेन को लंबे समय तक समर्थन की जरूरत है। उन्होंने यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो थके नहीं क्योंकि युद्ध अब भी जारी है। ब्रिटेन यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण, हथियार, गोला बारूद तेजी से देगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दक्षिण में माइकोलाइव क्षेत्र सहित कई मोर्चों का दौरा कर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यकीनन जीत यूक्रेन की होगी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र के पूर्व में रूसी सेना ने जितने इलाकों पर कब्जा कर रखा है उन्हें यूक्रेन फिर से हासिल करके ही दम लेगा। पाकिस्तान ने सद्भावना दिखाते हुए रविवार को 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। इन्हें पाकिस्तानी जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने को लेकर पिछले 5 सालों से कराची की एक जेल में कैद थे। इन मछुआरों को कराची के लांधी इलाके में मलीर जिला जेल में रखा गया था। बच्चों के टीकाकरण, अंगदान और रक्तदान के लिए जल्दी ऑनलाइन मंच तैयार किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि ये मंच 6 महीने में तैयार हो जाएगा। हालांकि इन मंचों पर डाटा डालने में कुछ और समय लग सकता है। कोविन के प्रमुख और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO RS शर्मा ने यह जानकारी साझा की है। यूक्रेन युद्ध और देश पर मंदी के मंडराते खतरे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका में विशेषज्ञ अब ये अंदेशा जताने लगे हैं कि यूक्रेन युद्ध 1 साल के भीतर बाइडेन प्रशासन के लिए एक बड़े अपमान का कारण बनेगा। पिछले साल अगस्त में अमेरिका को जैसा अपमान अफगानिस्तान में झेलना पड़ा था, वैसी हालत यूक्रेन में बनती। नेपाल में अमेरिका के साथ सैनिक गठबंधन का मुद्दा लगातार सुलगा हुआ है और इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तू मैं बढ़ती जा रही है। ये विवाद इस हफ्ते शुरुआत में भड़का जब मीडिया में ये खबर आई कि अमेरिका नेपाल पर उसके स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। पिछले 115 दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूस के 1456 टैंक, 3573 सैन्य वाहन भी नष्ट किए हैं। उसने रूस के 216 युद्धक विमान, 98 वायु रक्षा प्रणाली, 180 हेलीकॉप्टर और 14 जंगी जहाज भी नष्ट करने का दावा किया है।
पाकिस्तान सरकार गधे और बकरी जैसे जानवरों का निर्यात करके अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने की कोशिश भी कर चुकी है। अब पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री ने आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक ऐसा बयान दे दिया कि हर कोई इस पर चर्चा करने लगा। उन्होंने लोगों से कम चाय पीने की अपील की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बीच चौराहे पर शूट आउट हो गया। इसमें कुछ पुलिस अफसर घायल है। बताया गया है कि यहां एक कॉन्सर्ट के दौरान हुए विवाद के बाद चौराहे पर बवाल हो गया। इसे रोकने गई पुलिस पर बवालियों ने फायरिंग भी कर दी। इथियोपिया के ओरोमिया इलाके में जनजातीय समुदाय अम्हारा के 200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विद्रोही गुटों ने हत्याएं की हैं। इथियोपिया 11.5 करोड़ आबादी के साथ अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमले में बाल बच्चे अब्दुल सईद ताहिर ने कहा कि मैंने 230 शव गिने, मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ा हमला नहीं देखा। गुवाहाटी में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद पक्षी से टकरा गई। गनीमत थी कि कोई हादसा नहीं हुआ। इस घटना के बाद गुवाहाटी हवाई अड्डे पर फ्लाइट को वापस बुला लिया गया। घटना के बाद सभी यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। वेस्ट अफ्रीका के माली में एक युवक ने 20 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने हथियार से लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हमले में 20 लोगों की जान चली गई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए नजर आए। पाकिस्तान की सेना ने रविवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF के 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सेंट्रल मकरान पर्वत श्रृंखला के इलाके में एक अभियान शुरू किया। सेना ने घेराबंदी करने के बाद बलूच आतंकवादी मार गिराए। देश में कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को 12,717 नए संक्रमित मिले। 18 मरीजों की मौत हुई। अभी 75,263 का इलाज चल रहा है और सिर्फ महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा 4,004 मरीज मिले हैं। 3,376 नए संक्रमितों के साथ केरल दूसरे नंबर पर है और बीते 7 दिन में ही 66,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का फैसला लिया है। इससे वायु प्रदूषण में तो कमी आती है, लेकिन जल प्रदूषण और जल भोजन की सुरक्षा भी खड़ी हो जाती है। मामले में डॉक्टर जेनिफर इंग्लैंड का कहना है कि भारत को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के मामले में ब्राजील के बारे में जरूर जानना चाहिए। अग्निवीर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सिक्योरिटी गार्ड वाले बयान पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने पलटवार किया। कैलाश के बयान का वीडियो ट्वीट करते हुए रविवार को वरुण ने कहा कि न्योता देने वाले को ही चौकीदारी मुबारक। भारतीय सेना केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा का जरिया भी है। अग्निपथ स्कीम पर फेक न्यूज फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इन ग्रुप्स पर अग्निपथ स्कीम को लेकर भ्रामक मैसेज फैलाए जा रहे थे। हालांकि इन ग्रुप्स के एडमिन पर क्या एक्शन ली गई अभी स्पष्ट नहीं है। ये एक्शन गृह मंत्रालय ने लिया है। बिहार में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं से 17 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 6 मौतें भागलपुर में हुई। वैशाली में 3 लोगों की मौत, खगड़िया में 2, बांका में 2, कटिहार सहरसा हो गई। वहीं मधुपुरा और मुंगेर में एक मौत की जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रैली का शुभारंभ किया। इसका आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया कि भारत पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है। यह हमारे लिए ऐतिहासिक शुरुआत है। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौतम कठेरिया पर जानलेवा हमला हुआ। पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली भाजपा नेता के कंधे के पास लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया तो उनकी गंभीर हालत देखते हुए आगरा रेफर कर दिया। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एला ने शनिवार को बताया कि कोरोना की नेजल वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल का फेज 3 पूरा हो गया है और कंपनी अगले महीने DGCA को डेटा सबमिट करेगी। डॉक्टर एला ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने के बाद एक डेटा एनालिसिस हो रहा है।
कानपुर में बहू से विवाद के बाद गुस्साए ससुर ने 3 घंटे तक उपद्रव किया। 300 रुपए को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग ने पत्नी बेटे बहू को कमरे में बंद कर दिया। उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दी। घबराई बहू ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घरेलू विवाद समझकर एक दरोगा और कुछ सिपाही जीप से बुजुर्ग के घर पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में सोमवार तड़के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इसमें से 2 को कुपवाड़ा में और 1 को पुलवामा जिले में हुए एनकाउंटर में मारा गया है। पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 मुठभेड़ हुई। सेना ने इसमें से 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। लखनऊ में जोमेटो के डिलीवरी बॉय से खाना लेने से कस्टमर ने इनकार कर दिया। वजह थी कि डिलीवरी बॉय दलित था। आरोप है कि कस्टमर को जैसे डिलीवरी बॉय के दलित होने का पता चला, उन्होंने खाना लेने से इनकार कर दिया है। वहीं सिर्फ यही नहीं, परिवार के लोगों के साथ मिलकर डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई भी की। देश भर में विरोध के बावजूद सरकार सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ वापस नहीं लेगी। तीनों सेनाओं ने इसके तहत भर्ती की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक भर्ती होने वाले अग्निवीर 4 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे। सभी सैन्य सम्मान के हकदार होंगे और उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को 5वां और आखिरी T20 मैच बेंगलुरु में बारिश के चलते रद्द हो गया। रविवार के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मैच का कट ऑफ टाइम 10:02 तक का था, लेकिन तब तक बारिश नहीं रुकी और मैच रद्द करना पड़ा। असम के नागौन में पहाड़ के पानी में बहे 2 पुलिसकर्मियों के शव बरामद किए गए। असम पुलिस के मुताबिक कामपुर थाने की एक टीम रविवार देर रात बचाव अभियान में लगी हुई थी और जब सब इंस्पेक्टर समुज्जल काकोटी और कांस्टेबल राजीव बोरदोलोई बाढ़ के पानी में बह गए थे। राजीव बोरदोलोई का शव बरामद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के मंडी क्षेत्र में बादल फटने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। मंडी के तहसीलदार ने बताया कि बादल फटने की वजह से पहाड़ी से काफी मलबा बहकर आया। ये मलबा सड़क पर जा रहे ट्रक पर गिरा, जिससे मलबे में दबकर ड्राइवर की मौत हो गई। रविवार रात मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। बारिश ने जहां उमस से राहत दी, तो वहीं जगह जगह जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में अभी बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश रहेगी। असम के नागौन जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित कुछ गांव जलमग्न हो गए हैं। जलभराव के कारण करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इन गांवों की 5174 हेक्टेयर की खेती बर्बाद हो गई। राज्य सरकार ने बचाव कार्यों के साथ 30 राहत शिविर खोले हैं। हरियाणा में रोहतक जिले के गांव सुडाना की बेटी शनन ढाका ने एनडीए परीक्षा में लड़कियों में पहली रैंक प्राप्त की है, तो वहीं उन्हें ओवरऑल 10वीं रैंक प्राप्त की है। सरकार के एनडीए में लड़कियों को प्रवेश देने की घोषणा के बाद हुई परीक्षा में देश भर से शनन समेत कुल 51 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें से अंतिम रूप से 19 का चयन किया जाना है। गोंडा में पत्रकार समाज कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें पत्रकार महेश गोस्वामी के ऊपर चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष नरेंद्र लाल गुप्ता ने संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान दीपक श्रीवास्तव, AR उस्मानी, ब्रजेश सिंह, कुंवर राजेंद्र सिंह, प्रमोद पांडे, सुनील तिवारी इत्यादि पत्रकारों ने भाग लिया। घोटी गांव में बीजेपी अपने समर्थित प्रत्याशियों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। करकबेल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल वार्ड क्रमांक 2 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी संतोष दुबे के समर्थन में सभा करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान हजारों लोगों को संबोधित किया और पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की। जबलपुर में कुछ युवा अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर रणनीति बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही आधारताल पुलिस ने 200 से ज्यादा युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कुछ युवा रेलवे स्टेशन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देने के इकट्ठा होंगे, लेकिन पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए सभी युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में मुठभेड़ के दौरान 2 सुपारी किलर सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बाइक सवारों ने फजल अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक का संगीता से जमीनी विवाद चल रहा था। महिला और कालीचरण ने फजल को मारने के लिए सुपारी दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
कन्नौज में बोर्ड परीक्षा में नंबर कम आने पर छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्र ने 60% नंबर आने पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। छात्र ने परिजनों से 80% से कम नंबर आने पर चेहरा न दिखाने की बात कही थी। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज में चंदन तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुजरात से आई पुलिस ने कन्नौज पुलिस के साथ छापेमार कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी को पूछताछ के लिए गुजरात ले गई। मुंगेली के नवनिर्मित तहसील और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परिसर कीचड़ में तब्दील हो गया है। ऐसे में राजस्व कार्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। कई बार समस्या से अवगत भी कराया गया, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। पीतमपुर में बजरंग दल ने नुपुर शर्मा को दी जा रही धमकियों के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन किया। तो वहीं पोस्टरों द्वारा चेतावनी दी गई कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बजरंग दल सहन नहीं करेगा। बजरंग दल जिला संगठन महामंत्री मनीष चौबे ने कहा कि कश्मीर में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए। सोनभद्र में बालिका सशक्तिकरण मिशन 2022 का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद सहित अन्य गणमान्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक बसुराज गोस्वामी ने बताया कि सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए 1 महीने का आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बलरामपुर के देहात थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गोली लगने के बाद युवक को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाडरवारा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने धर्मेंद्र कहार की हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राजपाल बघेल ने बताया कि आरोपियों ने धर्मेंद्र कहार की हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, लेकिन पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। और जौनपुर के शाही किले में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योगाभ्यास कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी सहित हजारों लोग शामिल हुए। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 21 जून को शाही किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें लगभग 9 लाख लोगों को योगाभ्यास कराने का लक्ष्य रखा गया है।